जय श्री राम मित्रों, मैं आपके अपने चैनल गुरु कलश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें। मित्रों, हमारी अभी तक नक्षत्रों पर चर्चा चल रही थी। ये श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल पर, आप इसको देख सकते हैं। आई बटन में भी आगे डाल दूंगा आने वाले वीडियो में। आज से हमारी एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है कुंडली के भावों की। मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसी में सब कुछ है। यदि आपने इन 12 भावों को अपना पक्का दोस्त बना लिया तो आप ज्योतिष प्रेडिक्शन करने में बहुत बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त करेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? आपको जैसे अपने मित्रों के विषय में पता होता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन क्या कैसे रहता है, उसी प्रकार ये जो कुंडली के 12 भाव हैं, सबका प्रत्येक का कार्य अलग अलग है, सबकी कार्य क्षेत्र अलग है। मैं यहाँ आपको कुछ उनमें से बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें सब बताना संभव नहीं है, इतने बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे करके आप स्वयं उसको जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें स्वयं आप जानेंगे। मित्रों, आज हमारे कुंडली के प्रथम भाव की चर्चा है। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए कुंडली के प्रथम भाव की चर्चा करते हैं। मित्रों, ये कुंडली का प्रथम भाव जो होता है, इसको लग्न भाव भी कहते हैं, इसको तनु भाव भी कहते हैं, एसेंडेंट भी कहते हैं। इसका कारक सूर्य होता है। मित्रों, कुंडली में लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये आप कुंडली में लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है और लग्न में जो भी राशि आती है वो उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। इसी से पूरी कुंडली का आधार यही एक भाव होता है। ये भाव अगर अच्छा है तो बाकी मजबूत है, तो बाकी जगह अगर आपका कमज़ोर भी है तो कोई बात नहीं। अगर ये कमज़ोर है तो फिर बाकी जगह मजबूत होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। उसका कारण क्या है मित्रों? उसका कारण ये है कि ये भाव आप स्वयं हैं। जब आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे तो फिर किसी और के मजबूत होने ना होने से उसको आपका कोई भला नहीं होना है। मित्रों, लग्न में और सूक्ष्म जाया जाए तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होता है, उस नक्षत्र की उस डिग्री पर विशेष बल जातक को प्राप्त होता है। ये तो हुई लग्न के विषय में चर्चा थोड़ी सी। मित्रों, आप ये समझ लीजिए, लग्न यदि अस्त है, पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो जातक को जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, लग्न भाव से जातक के शारीरिक गठन, रूप, रंग, वेशभूषा, आकृति, स्वास्थ्य, आचरण, कृष्टा, पुष्टता, कृष्टा मतलब पतला होना,
पुष्टता मतलब मजबूत होना, बलशाली होना आदि देखा जाता है। मोटा होना, ये सब लग्न से ही देखा जाता है। जातक गोरा होगा, काला होगा, पतला होगा, दुबला होगा, मोटा होगा, मजबूत होगा, सामान्य होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, ये सब लग्न से ही देखा जाता है मित्रों। लग्न में जातक का, लग्न से ही जातक का गुण, रूप, रंग, स्वभाव, जातक कैसा होगा, इस सब के जातक ईमानदार होगा, चोर होगा, बेईमान होगा, दगाबाज होगा, कि देशभक्त होगा, धर्म प्रेमी होगा, क्या होगा वो लग्न से ही निर्धारित होना है। उसका स्वभाव कैसा होगा, वह प्रेम से मिलेगा लोगों से कि लड़ेगा कि नहीं बोलेगा, ये सब लग्न से ही हम देखते हैं। मित्रों, लग्न में 3 राशियां बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इनमें मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या 4 राशि इसमें बलवान मानी गई हैं। मित्रों, इससे जो साधारण तौर से देखने वाला क्षेत्र है, राजनीति का पूरा क्षेत्र, व्यापारी, व्यापार, उद्योगपति, शिक्षा का क्षेत्र, व्यक्तिगत सलाहकार, खेल का क्षेत्र, उच्चाधिकारी, प्रशासन, बहुत उच्च पद जिनके पास होता है, IAS, PCS और उनमें भी सीनियर IAS, PCS, वो सब इसी भाव से देखे जाते हैं। पहले भाव का प्रभाव होने पर करियर, व्यवसाय का, मित्रों, पहले भाव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव होने पर वो आप भ्रमित करते हैं। ऐसे जातक जल्दी अपने व्यवसाय, करियर का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। आध्यात्मिक गुरु इसी से देखे जाते हैं। अमात्य कारक ग्रह इसके निर्धारित होता है आपका। वो इसी से जुड़ा ही हुआ है। ट्रेनर, गाइड, मेंटर, स्वयं सुख दुख, सभी बातों का विचार इस भाव से किया जाता है। मित्रों, काल पुरुष का अंग मस्तक होता है इसमें, और भी बहुत सारी बातों का, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सभी संबंध जितने हमारे जीवन में आते हैं वो सब इन्हीं 12 भावों से देखे जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो संबंधों का प्रवेश भी इन भावों में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में दूसरे भाव की चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम मित्रों। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम।